दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी द्वारा मई 2023 में ईओआरओ एग्जाम का आयोजन किया जा रहा है और वर्तमान में कई छात्र इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि आखिरकार इस परीक्षा के पार्ट बी की तैयारी कैसे की जाए। 120 नंबर के इस पेपर में लगभग 40 नंबर इसके द्वारा कवर किए जाएंगे और आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है और जो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है पार्ट बी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं हूं घनश्याम शर्मा और मैंने 3 बार आरएस का प्रीलिम्स दिया है और दूसरी बार आरएस का इंटरव्यू देने जा रहा हूं। लास्ट ईयर मेरा 733 रैंक था, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी को उस बेहतर बुक के बारे में बता सकूं जो आरपीएससी के पार्ट बी को कवर करने में ईओआरओ के लिए आपकी मदद करने वाली है। तो दोस्तों, जिस बुक के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस बुक का नाम है ईओआरओ नगरपालिका भर्ती 2022 पार्ट बी। ये बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। मैंने ये कल ही मंगवाई है और पूरे दिन मैं इसको गो थ्रू मैंने इसको किया है और प्रयास किया है समझने का कि इस बुक की क्वालिटी कैसी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बुक आपको लाभदायक हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसके एडिटर पैनल की। इस बुक को लिखने में योगदान रहा है 3 लोगों का, दीपक नागर, नवीन भारद्वाज और आर.के. अग्रवाल। दीपक नागर 3rd रैंक है लास्ट ईओआरओ एग्जाम 2016 के। नवीन भारद्वाज वर्तमान में आयुक्त है स्वायत्त शासन विभाग में और आर.के. अग्रवाल सेवानिवृत्त आयुक्त है स्वायत्त शासन विभाग में। तो हम मान सकते हैं कि ये तीनों ही पर्सनैलिटीज जो हैं इस एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। तो इनका जो अनुभव और इनकी जो एक्सीलेंसी है उसका लाभ आपको इस बुक में दिखने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुक की क्वालिटी की। तो बुक की क्वालिटी की बात करें तो बुक का पेज काफी बेहतर लिया गया है और बुक की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी मुझे काफी बेहतर लगी है। सबसे बड़ी बात जो इस बुक की है वो है बुक का बाइलिंगुअल होना। तो बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हुए विस्तार से सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, अगली जो इंपॉर्टेंट बात इस बुक की है वो है बुक का एडिशन। तो ये 1 जनवरी 2023 का एडिशन है। इसका मतलब इस बुक के अंतर्गत आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम का जो पार्ट बी का सिलेबस है उसका नवीनतम अपडेट आपको दिसंबर 2022 तक का मिलने वाला है। तो डेफिनेटली अगर आपको अपडेटेड मटेरियल एक ही जगह पर मिलने वाला है, इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 2 पेजेस पे इसका कंटेंट दिया हुआ है और इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। न केवल इसमें नगरपालिका अधिनियम, उसके रूल्स और उसके साथ साथ राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जो योजनाएं चल रही है उनको भी कवर करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, बुक के अंदर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल कवर किया है। तो एक्ट्स को पढ़ते समय अगर कहीं पर भी आपको हिंदी के किसी वर्ड में प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख सकते हैं और इजीली इंग्लिश में भी उसे याद कर सकते हैं। एक और जो बुक की खासियत है वो है बुक में अलग अलग बॉक्सेस के माध्यम से सेम चीजों को कंपेयर करने का प्रयास किया गया है। तो ये आपका टाइम सेविंग रहेगा, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी और यहीं से आप कंपेरेबल चीजें जो कि अक्सर क्वेश्चन बनाने में काफी मदद करती है और ज्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, तो यहां से आप डायरेक्टली जो है एरो और इन बॉक्सेस को देख करके और नेमोनिक्स बना करके चीजों को याद करने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, बुक के कंटेंट को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि काफी मेहनत की गई है क्योंकि हर एक चीज को सैग्रीगेट कर दिया गया है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, नगरपालिका से अभिप्राय, इस टर्म को इन्होंने डिस्क्राइब करने के लिए बिल्कुल एरो वाइज चीजों को दिखाया है और उसमें भी दोनों लैंग्वेज का एक साथ ध्यान इन्होंने रखा है। जैसे कि रूल 3 नगरपालिका की बैठकें, तो उसमें किस तरह की बैठक है, उनके तीनों के प्रकार और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी अवधि कितनी है, उन सभी चीजों को बेहतर तरीके से टेबल के अंतर्गत समावेशित करने का प्रयास किया गया है। लगभग हर एक टॉपिक के बाद में जो मैंने बुक में पाया वो था महत्वपूर्ण बिंदु। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आपको जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस पूरे के पूरे चैप्टर में है उनको भी रिवीजन करने का मौका मिल जाता है। तो ये एक तरह से आपके लिए बूस्ट हो सकता है। तो ये काफी अच्छी बुक है जो कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम के लिए और ये बुक आपको अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अमेजन पे आपको ये मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अमेजन पे ये आपको सबसे चीप रेट में मिल रही है। वैसे तो इसका प्रिंटिंग रेट 599 है, लेकिन 399 रुपीज में ये आपको अमेजन पे अवेलेबल है। अगर आप अपने डिलीवरी चार्जेस को बचाना चाहते हैं तो आप इसके साथ में एक और बुक जो कि है ऑब्जेक्टिव बुक, जो कि एसीएफ क्लासेस के द्वारा ही प्रकाशित की गई है,
उसको भी आप साथ में ले सकते हैं। तो आप पूरा तैयार करने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करने में आपको वो काफी मदद करने वाला है। तो मैं इस बुक को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि अभी जो छात्र तैयारी को शुरू कर रहे हैं और जिनके पास ज्यादा समय नहीं है एक्ट को पढ़ने का, क्योंकि एक्ट जो है पहले हिंदी में और बाद में इंग्लिश में है और उसकी लैंग्वेज काफी टिपिकल है, तो सरल भाषा में लेटेस्ट मटेरियल जो भी आपको अपडेटेड है और उसके साथ साथ बहुत ही एक जिनाइन रेट में, ठीक है, हालांकि मैं जिनाइन भी नहीं कहूंगा, थोड़ा स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी और कंटेंट है उसके सामने आपको ये जो है ज्यादा नहीं लगेगा। तो आप दिए गए लिंक से जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं और आज ही अपनी तैयारी को थोड़ा सा एक कदम आगे ले जा सकते हैं, अप टू मार्क ले जा सकते हैं। 40 में से 40 नंबर तो लाना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर आप ढंग से तैयारी करें और अपना पूरा टाइम दें तो आप 35 एंड प्लस नंबर्स जो है आसानी से इस परीक्षा में इस वाले सेक्शन में ला सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए मेरी नजर में पर्याप्त रहने वाला है। तो दोस्तों, आप इस बुक को लेने के बाद में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये बुक आपको कैसी लगी। तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें लेकर के। पार्ट ए के लिए मैंने जो आपको आरएएस की तैयारी के लिए मटेरियल दिया है वो सफिशिएंट है, तो उसका वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं, उसमें जाकर के आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।